नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल दिखाई पड़ रहा है। अजीत पवार की मौत, शरद पवार और अजीत पवार के गुट के बीच चल रही बातचीत, देवेंद्र फडणवीस के साथ शरद पवार की बातचीत, एनसीपी के मर्जर प्लान और साथ ही एकनाथ शिंदे के साथ चल रहे नेगोशिएशन, इन मुद्दों पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने की तैयारी भी है और देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में यह उलटफेर होने वाला है, क्योंकि स्थितियां बदल चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग बदल चुके हैं, इक्वेशन बदल चुके हैं और साथ ही गठबंधन सहयोगियों की संख्या बदल चुकी है। जो स्थितियां पैदा हुई उसके बाद की बात है। अजीत पवार की मौत हो गई, लेकिन अजीत पवार की दुर्घटना में मौत के बाद जो बदलाव दिखाई पड़ा वो शरद पवार के खेमे से, और जो जानकारी सामने आई ये दोनों के बीच की बातचीत की। ऐसी बातें की जा रही है और कुछ रिपोर्ट सामने हैं कि शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों के बीच बातचीत चल रही थी और ये बातचीत लोकल बॉडी इलेक्शन के समय से ही चल रही थी। बीएमसी चुनाव उस समय था और ऐसे में दोनों पार्टियों ने कुछ जगहों पर, यानी कि पुणे में, बारामती में, इन जगहों पर दोनों पार्टियों ने एक साथ चुनाव भी लड़ा। उसके बाद चर्चा हुई इस बात के लिए कि क्या गठबंधन करना सही होगा या फिर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव चिन्ह एक ही होना चाहिए। और इसी बात की चर्चा आगे बढ़ते हुए यह लगभग फाइनल माना जा रहा था कि 8 फरवरी का एक प्लान था जिसमें अनाउंस किया जाता कि एनसीपी के दोनों धड़े मर्ज कर रहे हैं और अब एक ही एनसीपी रहेगा। शरद पवार और अजीत पवार एक हो जाएंगे। लेकिन इस बीच दुर्घटना हो गई और अजीत पवार की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद सवाल कई उठने लगे, विपक्ष के तरफ से जांच की मांग उठी। लेकिन इस बीच शरद पवार ने कहा इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, यह दुर्घटना है और दुर्घटना के एंगल से ही जांच होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच के मर्जर प्लान अभी खत्म नहीं हुआ, इसकी कवायद और तेज हो चुकी है। अब एनसीपी को कौन संभालेगा, अभी के समय में इस पर चर्चा हो रही है। अजीत पवार के एनसीपी का एक बैठक हुई जिसमें प्रफुल्ल पटेल, तटकरे, ये उसके अलावा उनके परिवार के लोग, सारे लोग शामिल थे और सुनेत्रा पवार भी थी, पार्थ पवार भी थे। लेकिन इस बीच में बैठक के समय यह अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, क्योंकि जो प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि हमारे आसपास के जितने नेता हैं, जो विपक्ष में आवाज उठ रही है, जो संभावनाएं की बात चल रही है, हमने उन लोगों से बात की कि आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए और उसमें जो अभी तक मर्जर प्लान की चर्चा हो रही थी उसी की बात आगे बढ़ी। लेकिन हमें रहना एनडीए में ही है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उनका मानना है कि आगे जो अजीत पवार ने कहा था, यानी कि जो एनसीपी का विभाजन हुआ था उसका मुद्दा वैचारिक सहमति से वैचारिक विभेद तक थी। यानी अजीत पवार और शरद पवार के बीच वैचारिक विभेद राजनीतिक एजेंडे को लेकर हुई, आगे की रणनीति को लेकर हुई और यही वो वजह थी जिसके कारण अजीत पवार ने कहा कि नहीं, अब हमें यूपीए नहीं एनडीए का साथ चाहिए, पीएम मोदी का साथ चाहिए, यहां देवेंद्र फडणवीस का साथ चाहिए। और इसी के कारण इनके साथ इतने विधायक आए, सांसद आए। प्रफुल्ल पटेल खुद, जो कि शरद पवार के इतने नजदीकी व्यक्ति थे, वो भी साथ छोड़ दिए शरद पवार को, अजीत पवार के साथ आए और फिर सरकार में शामिल हो गए। लेकिन अब क्या आगे सरकार में शामिल होने में भी कोई कंफ्यूजन है, इसी बात की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी स्पष्टता नहीं है कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा, उस पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन यह तो तय माना जा रहा है कि अभी जो मर्जर प्लान एनसीपी का चल रहा है उसमें शरद पवार और अजीत पवार का गुट एक होने वाला है। नेतृत्व शरद पवार के हाथों में होगी और केंद्र में जैसे पहले की तरह शरद पवार केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय कैबिनेट रिशफल में सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है और फिर आगे बात होगी कि डिप्टी सीएम कौन बनाया जाएगा। क्या पार्थ पवार फिर से
अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में सुपर एक्टिव मोड में आएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्थ पवार थोड़ी दूरी बना रखे थे। अब फिर से एक्टिव होना उनके लिए जरूरी हो गया है और इसलिए बात यह भी चल रही है कि अजीत पवार की जगह पार्थ पवार को लाया जाए विधानसभा के अंदर और बाद में मिनिस्ट्री दिया जाए, और इसमें अगर डिप्टी सीएम का पद है वो किसे दिया जाएगा ये कुछ समय के बाद फाइनल कर लेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब शरद पवार और अजीत पवार का गुट एक होगा तो ऐसी स्थिति में शरद पवार के साथ खड़े कुछ लोग वो भी मंत्री बनाए जाएंगे और कैबिनेट रिशफल होगा, और उसमें कैबिनेट में जो एनसीपी के मंत्री हैं कुछ लोगों से मंत्रालय लिया जाएगा, कुछ नए लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच जब दोनों पार्टी एक साथ आएगी तो विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी, और आजकल जो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं एनडीए के लिए, महायुति के लिए, वो है एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस पिछले दिनों मीटिंग कर चुके हैं, उनसे बातचीत भी किए मुंबई मेयर के चुनाव को लेकर, क्योंकि जब से ये नई सरकार बनी है, चुनाव परिणाम आने के बाद एकनाथ शिंदे हर कुछ महीने के बाद अपनी नाराजगी दिखाते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे और उस समय जो चुनाव हुआ उस वक्त हम ही मुख्यमंत्री थे, तो आगे भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलना चाहिए था। कैबिनेट में भी वो नेगोशिएशन कर चुके हैं और हर छोटे बड़े चुनाव के बाद परिणाम आते वो नेगोशिएशन नहीं बल्कि ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, जैसे मुंबई मेयर पर कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन है एनडीए के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कैसे गठबंधन सहयोगी हैं जिसके साथ हमेशा तालमेल का अभाव रहता है। मीडिया में खबरें चलती है कि देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसे एकनाथ शिंदे गए ही नहीं, स्किप कर दिया, वहां जाने से कतरा रहे हैं। कई बार ऐसी बातें हुई है जो पिछली बार शिवसेना, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के एक मंत्री के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था, उनके खिलाफ छापेमारी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तब भी एकनाथ शिंदे ने अपनी अकड़ दिखाई थी। जबकि दूसरी तरफ यही स्थिति पैदा हुई थी एनसीपी के लिए, जब पार्थ पवार की कंपनी पर आरोप लगे थे और उसकी जांच शुरू हो गई थी। अजीत पवार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस से हमें कोई परेशानी हो रही है या हमारी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, परिवार को परेशान किया जा रहा है। और यही ये वजह है जो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बेहतर बॉन्डिंग थे, लेकिन फिर भी करप्शन पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था, तो कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हुई, कंपनी के कुछ अधिकारियों को पकड़ा भी गया, अरेस्ट भी किया गया, पूछताछ भी की गई। लेकिन अब इधर जो स्थिति है शिवसेना के साथ वो और बिगड़ती जा रही है। इसलिए एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस की जो मीटिंग हुई थी उसमें आगे कह दिया गया था कि आप अपने मुंबई मेयर के चुनाव में सपोर्ट या विरोध के ऊपर फाइनल डिसीजन दीजिए, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन में सरकारों के ऊपर आरोप लगते हैं और हर जगह यह मैसेज आ रहा है कि देखो इतने स्टेट में सरकारें हैं एनडीए की, चाहे बिहार में हो या फिर दूसरे स्टेट में जहां पर भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है, यानी टीडीपी के साथ गठबंधन भी है आंध्र प्रदेश में, लेकिन किसी भी जगह पर ऐसे सिचुएशन क्रिएट नहीं हुए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी या पवन कल्याण की पार्टी, इन सब के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कभी यह खबर नहीं आई कि एक दूसरे से उलझे हुए हैं। यहां तक कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बावजूद सीएम बना के रखी है नीतीश कुमार को, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिदायत दी गई है कि सरकार और गठबंधन को लेकर कोई चर्चा ऐसी नहीं की जाएगी जिससे कि नीतीश कुमार ह्यूमिलिएट हो। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में चैलेंज, चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे बन गए हैं। इनको हर चुनाव के बाद ये लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और इसी की चर्चा हो रही है कि क्या आगे जब एनसीपी एकजुट होगा, एक बड़ा मोर्चा बनेगा,
शरद पवार इतने सालों के बाद फिर से राजनीतिक विचारधारा बदलेंगे, एनडीए का सहयोगी बनेंगे और आगे सुप्रिया सुले या फिर पार्थ पवार, सुनेत्र पवार, रोहित पवार ये सब एकजुट होंगे और इसके बाद एनडीए के साथ गठबंधन में क्या फिर एकनाथ शिंदे के साथ वही स्थिति होनी चाहिए? क्योंकि मंत्रियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, विधायकों की संख्या उनकी बड़ी है तो एकनाथ शिंदे के मंत्रियों की संख्या घटानी पड़ेगी और इसलिए महाराष्ट्र के कैबिनेट में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की नकेल कस दी है और तभी महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे जो अजीत पवार के मुद्दे पर भी जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा था, जैसे संजय राउत ने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि देखो ये सही जानकारी, सही जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से और वो भी केंद्रीय एजेंसियों से नहीं बल्कि ऐसे जांच होनी चाहिए जिसमें कम से कम निष्पक्षता की उम्मीद इन लोगों को भी हो और उसमें एकनाथ शिंदे ने भी बोला जांच होगी, जबकि जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जो होनी ही है। दुर्घटना हुई है तो जांच होनी है और जांच हो भी रही है, लेकिन इन लोगों ने सवाल खड़ा कर करके ये बताने की कोशिश की है कि देखो इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हो चुके हैं, इसीलिए डिप्टी सीएम का पद इनके खतरे में है, कुछ मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है और अगर बीएमसी के मेयर चुनाव में इन्होंने सपोर्ट नहीं किया या फिर अपनी कुछ पेच फंसाने की कोशिश की तो संभावना इस बात की भी है कि महाराष्ट्र कैबिनेट से शिंदे आउट होंगे और फिर एनसीपी का दोनों धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी और फिर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।